फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं 4 मार्च 2023 का एडिटोरियल। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की हेडिंग है क्रिएटिव फार्मूलाज, यानी कि रचनात्मक फार्मूले। और ये एडिटोरियल किस पे है, किस चीज़ पे लिखा है कि जो इंडिया है उसको जो G20 की प्रेसिडेंसी मिली हुई है, तो उस प्रेसिडेंसी का यूज़ करके इंडिया को क्या करना चाहिए कि जो यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है उसकी मदद करनी चाहिए, मतलब वॉर को रोकना चाहिए। और रशिया वेस्ट डिवाइड को भी रोकना चाहिए, जो रशिया और वेस्ट का डिवाइड हो गया है उसको भी रोकना चाहिए। तो इसका टाइटल पैराग्राफ पढ़ते हैं। इंडिया मस्ट हेल्प फाइंड द मिडिल ग्राउंड ऑन यूक्रेन अमंग द G20। जो इंडिया उसको मदद करनी चाहिए, और किस चीज़ की मदद करनी चाहिए, ढूंढने के लिए मिडिल ग्राउंड, बीच का रास्ता यूक्रेन पर अमंग द G20 के में। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ 2 की G20 मिनिस्टीरियल मीटिंग्स, समाप्ति के बाद 2 महत्वपूर्ण G20 मिनिस्टीरियल मीटिंग्स के, द फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स FMCBG इन बेंगलुरु की जो समाप्ति है फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के FMCBG मीटिंग की बेंगलुरु में, एंड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, और फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग की FFM, और वो कहाँ हुई है, दिल्ली में। विदाउट कंसेंसस ओवर द यूक्रेन वॉर, बिना किसी कंसेंसस के, यानी कि कंसेंसस मतलब सर्वसम्मति के यूक्रेन वॉर के ऊपर डिप्लोमैट्स जो राजनयिक हैं एंड G20 ऑफिशियल्स और G20 ऑफिशियल्स मस्ट पॉज फॉर स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज, उनको रुक जाना चाहिए एक स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज के लिए। स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज मतलब कि रिव्यू एंड असेस वन सिचुएशन और ऑप्शंस, और किस चीज़ पे, ऑन द गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी फॉर इट्स G20 प्रेसिडेंसी, गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी के लिए उसकी G20 प्रेसिडेंसी के ऊपर। द FMCBG इज पार्ट ऑफ द की फाइनेंस ट्रैक, FMCBG है वो एक महत्वपूर्ण है फाइनेंस ट्रैक का, महत्वपूर्ण फाइनेंस ट्रैक का एक पार्ट है FMCBG। अब द 20 मोस्ट एडवांस इकोनॉमीज, 20 सबसे एडवांस इकोनॉमीज का सेट अप इन 1999 टू हेल्प ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन, जो सेटअप हुआ था 1999 में मदद करने को ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन की, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक जो सहसहयोग है उसकी। आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, द शर्पा ट्रैक, जो दूसरी है, यानी कि जो शर्पा ट्रैक है, वर्क्स ऑन द G20 गोल सेटिंग प्रोसेस, ये काम करता है G20 के गोल सेटिंग प्रोसेसेस पर। विद द एक्सपीरियंस इंडिया गेन्ड इन इंडोनेशिया, जो एक्सपीरियंस है जिसे इंडिया को मिला, जो एक्सपीरियंस इंडिया को मिला इंडोनेशिया में लास्ट ईयर, पिछले साल, टू ब्रिज द रशिया वेस्ट डिवाइड, ब्रिज करने को, जोड़ने को रशिया और वेस्ट का डिवाइड। द चैलेंजेस फॉर इंडियाज प्रेसिडेंसी, जो चैलेंजेस थे इंडिया की प्रेसिडेंसी के लिए, अमिड डायनामिक जियोपॉलिटिकल चेंजेस, किसके बीच, डायनामिक जियोपॉलिटिकल चेंजेस के बीच। शुड हैव बीन क्लियर, उन्हें होना चाहिए था क्लियर। इन बेंगलुरु में, हाउएवर, फिर भी, द सरप्राइज वाज व्हेन रशिया एंड चाइना रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द लैंग्वेज ऑन द यूक्रेन वॉर दे हैड अग्रीड टू। बेंगलुरु में फिर भी जो सरप्राइज तब हुआ था जब रशिया और चाइना ने रिफ्यूज़ कर दिया था, उन्हें मानने से मना कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था, खारिज कर दिया था, टू एक्सेप्ट द लैंग्वेज, एक्सेप्ट करने को लैंग्वेज को, ऑन द यूक्रेन वॉर पर, दैट दे हैड अग्रीड टू, जिस पे उन्होंने अग्री किया था जस्ट 3 months अगो, बस 3 महीनों पहले। एज अ रिजल्ट के तौर पे, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन वॉज कॉन्स्टेंट टू इशू ओनली अ चेयर समरी एंड आउटकम डॉक्यूमेंट। निर्मला सीतारमन थी वो कॉन्स्टेंट थी, वो फोर्स थी इशू करने को बस एक ही चेयर समरी और आउटकम डॉक्यूमेंट, रादर दैन अ जॉइंट कम्युनिके, किसके बजाय, एक जॉइंट कम्युनिके के बजाय, एक जॉइंट वक्तव्य के बजाय। कम्युनिके मतलब होता है वक्तव्य। द गवर्नमेंट ऑल्सो डिसाइडेड टू इंक्लूड द पैराग्राफ्स दैट रशिया एंड चाइना हैड ऑब्जेक्टेड टू, जो गवर्नमेंट है उसने साथ में डिसाइड किया
इंक्लूड करने को द पैराग्राफ्स एंड दैट रशिया एंड चाइना हैड ऑब्जेक्टेड टू, उन पैराग्राफ्स को जिसे रशिया और चाइना ने ऑब्जेक्ट कर दिया था, उन्हें मानने से मना कर दिया था। और कैसे, नेमिंग देम इन द डॉक्यूमेंट, उनका नाम देते हुए, उन्हें नेम करते हुए डॉक्यूमेंट में। दिस इज समथिंग ऑफ अ प्रेसिडेंट, ये है कुछ एक एग्जाम्पल के जैसा। एज लास्ट ईयर, जैसे कि पिछले साल, द इंडोनेशियंस चेयर्स जॉइंट कम्युनिकेज एट द लीडर्स लेवल एंड FMCG, जो इंडोनेशियन चेयर है उनके जॉइंट कम्युनिकेज यानी कि उसके जॉइंट वक्तव्य लीडर लेवल पे और FMCG एक्सप्रेस द सेंटिमेंट्स ऑफ मैनी एंड मोस्ट कंट्रीज, उन्हें एक्सप्रेस किया सेंटिमेंट्स को बहुत सी कंट्रीज और बहुत सारी कंट्रीज के। आफ्टर द ब्रिंकमैनशिप इन बेंगलुरु, ब्रिंकमैनशिप के बाद, यानी कि ब्रिंकमैनशिप मतलब होता है ब्रिंकमैनशिप मतलब होता है अस्थिरता के बाद, इन बेंगलुरु में। तो उसके बाद क्या हुआ, इट वॉज एम्बिशियस, ये था महत्वाकांक्षी। इफ नॉट अ बिट सरप्राइजिंग, अगर ये नहीं होता है एक थोड़ा सा भी सरप्राइजिंग, आश्चर्यचकित करने वाला, द गवर्नमेंट चूज टू अटेम्प्ट नेगोशिएशन, कि तो गवर्नमेंट उसने चूज किया, तो उसने फैसला लिया अटेम्प्ट करने का नेगोशिएशंस को, बातचीतों को, फॉर जॉइंट स्टेटमेंट के लिए, फॉर द FMM के लिए। इवेंचुअली मतलब फाइनली, आखिरकार। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं S जयशंकर, उन्होंने इशूड अ चेयरमैन समरी एंड आउटकम डॉक्यूमेंट्स टू, उन्होंने इशू किया एक चेयरमैन की समरी और आउटकम डॉक्यूमेंट्स भी, साइटिंग डिफरेंसेस ओवर द 2 बाली पैराग्राफ्स, हवाला देते हुए डिफरेंसेस को 2 बाली पैराग्राफ्स पर। दिस वॉज द फर्स्ट, ये था पहला। एज FMMs हैव नॉट अटेम्प्ट टू इशू स्टेटमेंट्स एट ऑल, कि जो FMMs हैं वो अटेम्प्ट नहीं किया उन्होंने कभी भी इशू करने का स्टेटमेंट, और कभी भी। While the 2 meetings, जो 2 मीटिंग्स हैं have given India's G20 process a rocky start, उन्होंने दिया है इंडिया के G20 प्रोसेस को एक रॉकी स्टार्ट, एक खराब स्टार्ट। रॉकी स्टार्ट होता है बैड स्टार्ट। There is a long road ahead to the Leaders Summit in September, अभी एक बहुत लंबा रास्ता बाकी है लीडर्स समिट को, जो होना है सितंबर में। Mr. Jaishankar has pointed out that the bulk of the statements that pertain to the critical issues for the global south, Mr. Jaishankar ने पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा है कि जो बल्क है, बीच का रास्ता है स्टेटमेंट्स का, जो यानी वक्तव्यों का, जो पर्टेन करते हैं, बल्क मतलब होता है मुख्य हिस्सा, जो बीच का हिस्सा है मुख्य हिस्सा है, दैट पर्टेन जो संबंधित हैं क्रिटिकल इश्यूज से, फॉर द ग्लोबल साउथ के लिए, सच एज फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, जैसे कि फूड और एनर्जी सिक्योरिटी, एंड डेप्ट मैनेजमेंट हैव बीन आयरन्ड आउट, इन्हें आयरन आउट कर दिया गया, इन्हें खत्म कर दिया गया, इन्हें रिजॉल्व कर लिया गया है। सेकेंड, देयर इज क्लैरिटी दैट इंडिया कैनॉट बैंक ऑन द लैंग्वेज ऑफ बाली समिट, दूसरी बात जो है वो क्लैरिटी है कि स्पष्टता आई, ये स्पष्टता है कि जो इंडिया है, यानी कि जो इंडिया है वो क्या नहीं कर सकता है, इंडिया यहाँ पे दैट इंडिया कैन नॉट बैंक ऑन द लैंग्वेज ऑफ बाली समिट, कि जो इंडिया है वो रिलाई नहीं कर सकता है बाली समिट की लैंग्वेज पर। एंड शेरपाज विल नीड टू आयरन आउट अ न्यू कॉन्सेंसस लैंग्वेज ऑन यूक्रेन, और जो शेरपाज हैं उन्हें ज़रूरत होगी, उनको नीड है आयरन आउट करने को, सॉल्व करने को, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने को, एक न्यू कॉन्सेंसस लैंग्वेज को, एक नई सर्वसम्मति वाली लैंग्वेज को यूक्रेन पे। दिस विल रिक्वायर अ कीन ईयर, ये रिक्वायर करेगा, इसके लिए ज़रूरत होगी कीन ईयर की। कीन ईयर एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू अप्रिशिएट समथिंग हर्ड, यानी कि जो सुना है उसको अप्रिशिएट करने की जो बहुत ज़्यादा
कहते हैं, कह सकते हैं ना, मास्टरी होती है, स्किल होती है, उससे हम लोग कहते हैं कीनियर। अ कीनियर एंड क्रिएटिव फार्मूलाज दैट टेक इनटू अकाउंट रशियन ग्रीवेंसेज। उन्हें जरूरत होगी एक कीनियर की और क्रिएटिव फार्मूलाज की, रचनात्मक फार्मूला की दैट टेक इनटू अकाउंट, जो विचार करते हैं रशियन ग्रीवेंसेज पर, रशिया की शिकायतों पर। ग्रीवेंसेज मतलब होता है शिकायतें, और टेक इनटू अकाउंट होता है एक फ्रेजल वर्ड जिसका मतलब होता है विचार करना। विद द लैंग्वेज के साथ, as well as the Western desire to retain its successes in condemning Russia's action in the Bali document, और साथ ही साथ जो वेस्ट की डिज़ायर है, वो पश्चिमी देशों की डिज़ायर है रिटेन करने को, यानी बनाए रखने को, उसके सक्सेसेस, उसकी सफलताओं को, इन कंडेमनिंग रशियाज एक्शंस, कंडेम करने में, निंदा करने में रशिया के एक्शंस को, इन द बाली डॉक्यूमेंट में। एज होस्ट के तौर पे, इंडिया इज इन द हॉट सीट, जो इंडिया है वो हॉट सीट पर है, एंड विल बेनिफिट फ्रॉम इनलिस्टिंग दोज कंट्रीज, और ये बेनिफिट करेगा उनको, उसका फ़ायदा देगा इनलिस्ट करने में उन कंट्रीज़ को इन द ग्रुपिंग, जो ग्रुपिंग में है, अदर दैन द एंट्रेंस कैंप्स ऑफ द G7, और किसके बजाय एंट्रेंस कैंप्स के, जो एस्टैब्लिश कैंप्स हैं, एंट्रेंस मतलब होता है एस्टैब्लिश, तो जो एंट्रेंस कैंप्स हैं G7 के, और किसके, यूएस लेड डेवलप्ड वर्ल्ड, जो एक वर्ल्ड जिसे लीड कर रहा है यूएसए, और डेवलप्ड वर्ल्ड, और कैसा वर्ल्ड लीड कर रहा है यूएसए, लीड कर रहा है डेवलप्ड वर्ल्ड, एंड द नाउ स्ट्रेंथन रशिया चाइना कॉम्बाइन, और अब जो स्ट्रेंथन हो गया, इसके बाद ताकत आ गई, वो ताकतवर हो गया है, क्या ताकतवर हो गया, रशिया चाइना कॉम्बाइन, टू इंश्योर दैट अ मिडिल पाथ इज फाउंड, इंश्योर करने को कि एक मिडिल पाथ फाउंड कर लिया गया है, मिल गया है, मिडिल पाथ, बीच का रास्ता मिल गया है। तो फ्रेंड्स, यही था आज का एडिटोरियल, मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।